नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। कविता के बहाने बात सीधी थी पर ये दोनों ही कविताओं पर आज हम चर्चा करेंगे। इनके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले आत्म परिचय और एक गीत पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेसन है वह है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, चैप्टर नंबर 3, हिंदी आरओ, क्लास 12। चलिए शुरू करते हैं। कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन हैं? कुंवर सिंह, कुंवर प्रसाद, कुंवर प्रकाश, कुंवर नारायण। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कुंवर नारायण। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? अतीत, बालक, चिड़िया, प्रेमिका। तो कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। कविता फूलों के बहाने क्या है? गिरना, खिलना, मुरझाना, बहकना। तो कविता फूलों के बहाने खिलना है। कविता किसके बहाने खेल रही थी? बच्चे के, खिलौने के, पेंच के, भाषा के। तो बच्चे के बहाने खेल रही थी। इस कविता में आपको ध्यान रखना है कि फूल क्या करते हैं। फूल तो खिलते हैं, तो फूलों का नाम आता है वहाँ पर खिलना आएगा, और बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। तो बच्चों का नाम जहाँ पर आता है वहाँ पर आप खेल का जोड़ दोगे। और चिड़िया क्या करती है? उड़ती है, तो चिड़िया का नाम आता है, तो कविता एक उड़ना हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा। सब घर एक कर देने का आशय है, भेदभाव नहीं रखना, तोड़फोड़ करना, सीमा में रहना, शोर मचाना। तो इसका सही उत्तर है भेदभाव नहीं रखना। बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन हैं? तो इसके भी कवि कौन हैं? कुंवर नारायण हैं। और इसके बहाने, कविता के बहाने इसके भी कवि कौन हैं? कुंवर नारायण हैं। और बात सीधी थी, इसके भी कवि कौन हैं? कुंवर नारायण हैं। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? अच्छा प्रश्न है। तो भाव के, छंद के, अलंकार के, भाषा के। तो यहाँ पर दिया है अलंकार के चक्कर में फंस गई। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? बात को, पेंच को, कील को, कलम को। तो कवि बात को पाने की कोशिश करता है। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? व्यर्थ हो गई, अनर्गल हो गई, पेचीदा हो गई, सहज हो गई। तो बात बाहर निकलने की अपेक्षा और पेचीदा मतलब कठिन हो गई। कवि क्या करतब कर रहा था? मेज पर पेंच ठोक रहा था, बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, नाटक कर रहा था, लोगों को बात समझा रहा था। तो बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। आपने अगर इस पर जो वीडियो बनाए हुए हैं एक्सप्लेनेशन के, वो अच्छे से सुने हैं तो आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से आते होंगे। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके लिए एक एक प्रश्न को आपको देखना मतलब वीडियो सुनना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आगे। बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? खिलौने के समान, खिलाड़ी के समान, बच्चे के समान, भाग्य के समान। तो बात कवि के साथ बच्चे के समान खेल रही थी। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का तात्पर्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ है बात प्रभावहीन हो गई। मतलब कोई भी चीज़ होती है उसका पेच हम जड़ते हैं और उसकी चूड़ी ख़त्म हो गई होती है, तो वो उसके कुछ मायने नहीं रहते, वो अच्छे से फिट नहीं हो पाती है, वो घूमती रहती है। इसी तरह बात की चूड़ी मर जाना का मतलब है कि बात में कुछ अब उद्देश्य नहीं रहा है, वो बात बेबात हो गई है। तो यहाँ पर है बात प्रभावहीन हो जाना, उसका कोई प्रभाव नहीं रहना। बात की पेंच खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है, स्पष्ट होना, समझना आना, उलझ जाना, बहस करना। तो बात की पेंच खोलना मतलब वो बात एकदम स्पष्ट हो गई। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है बात समझ जाना, तर्कपूर्ण होना, समझ नहीं आना, प्रभावी होना। तो समझ नहीं आना, शरारती बच्चे की तरह खेलने का मतलब है कि बात समझ में ही नहीं आई। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा में अलंकार है रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, येमक। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अनुप्रास की क्या पहचान है? आपको एक ही वर्ण बार बार दिखाई देगा, एक से अधिक बार दिखाई देगा। तो यहाँ देखो पसीना और पोंछते लगातार पसीना में प है पहला वर्ण,
फिर पहुँचते में प है पहला वर्ण। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है कि वर्णों के प्रारंभ में या बीच में कहीं भी आपको एक ही वर्ण की आवर्ती दिखेगी, मतलब वो वर्ण बार बार आएगा, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ था? 1927 में कुंवर नारायण का हुआ था जन्म। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है रश्मिरथी, उर्वशी, आत्मजयी, कामायनी। तो आत्मजयी इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण को किस कवि के नाम पर सम्मान मिला था? तो कुंवर नारायण को कबीर के नाम पर सम्मान मिला था। कविता के बहाने कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना आपको। तो ये ली गई है इन दिनों काव्य संग्रह से। मतलब ऑप्शन देख लीजिए, इन दिनों, कोई दूसरा नहीं, आमने सामने और चक्रव्यूह। तो ये जो कविता के बहाने कविता है ये इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। बात सीधी थी पर ये किससे ली गई है? ये ली गई है कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से। ध्यान में रखेंगे कि कविता के बहाने जो ली गई है वो इन दिनों से, और बात सीधी थी पर ये ली गई है कोई दूसरा नहीं, इस काव्य संग्रह से। कविता किसका खेल है? बच्चों का, चिड़िया का, शब्दों का, फूलों का? तो कविता शब्दों का खेल है। तो कविता में तो शब्द ही होते हैं ना, शब्द होते हैं और भाव होते हैं, तो कविता एक तरह से शब्दों का खेल है। बात सीधी थी पर में किसकी सहजता की बात कही गई है? व्यक्ति, समाज, देश, भाषा। तो इसमें भाषा की सहजता की बात कही गई है कि भाषा को सहज ही रखना चाहिए। अगर उसको हम और ज़्यादा अलंकारिक बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका मूल भाव खत्म हो जाएगा और भाषा समझ में नहीं आएगी। आगे देखिए, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? रसिक व्यक्ति, चिड़िया, कवि, समीक्षक। तो कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है व्यर्थ लिखना, शब्द अर्थ में विसंगति, कल्पना करना, स्पष्ट करना। तो इसका सही उत्तर है कल्पना करना। पंख लगा उड़ने मतलब हम किसी व्यक्ति के बारे में भी बोल सकते हैं ना कि कोई ज़्यादा ही जब उड़ने लगता है, ज़्यादा ही मतलब डींगे हाँकने लगता है, कल्पना के संसार में डूबने लगता है, तो हम उसको कह देते हैं कि ये तो ज़्यादा ही उड़ रहा है। वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य क्या है कि कल्पना करना। बिना मुरझाए महकने के माने में अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो यहाँ भी बच्चों मुरझाए और महकने दोनों में मैं बार बार आया है, तो इसके लिए अनुप्रास अलंकार है। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? बात पेचीदा हो गई थी। मतलब बात पहले भी आ चुका है ये प्रश्न, फिर से पूछा गया है कि बात बाहर निकलने की अपेक्षा सरल नहीं, वक्र नहीं, व्यर्थ नहीं, पेचीदा हो गई थी। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? तो हम बढ़ा चढ़ाकर अगर कोई चीज़ को लिखना चाहते हैं तो वो भाषा एकदम से आडंबरपूर्ण लगती है और वो अस्पष्ट हो जाती है। मतलब वो स्पष्ट नहीं होती है कि हमें समझ में नहीं आती कि इसमें बताया क्या गया है। कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि हैं? ग्राम्य, नागर, कछुआई, व्याकुल। तो वो नागर संवेदना के कवि हैं। बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया है? तो भाषा की सहजता पर बल दिया। ये बार बार पूछा जा रहा प्रश्न है, इसका मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अच्छी कविता का बनना सही बात का सही किससे जुड़ना है? तो अच्छी कविता का बनना व्यक्ति, संस्था, अर्थ, शब्द से जुड़ा हुआ है। बात की पेंच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? बात का उलझना, बात का प्रभावहीन होना, बात का स्पष्ट होना, बात का तर्कपूर्ण होना। तो इसका तात्पर्य है बात का स्पष्ट होना। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? तो बात खेल रही थी, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? पेचीदा होती गई। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? तोड़ने मरोड़ने, उलटने पलटने, घुमाने फिराने, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आएगा कि बात को ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा गया, उसको उल्टा पलटा गया, उसको घुमाया फिराया गया, तो बात निकलने के बजाय और ज़्यादा पेचीदा बन गई। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी?
तो बात कवि के साथ बच्चे के समान खेल रही थी। कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया है? तो खेल का, कि कविता एक खेल की तरह होती है। बात जरा टेढ़ी फंसने का मूल कारण क्या है? विवाद, अर्थवाद, संवाद, भाषा। तो इसका मूल कारण है अर्थवाद। उसका अर्थ निकालने के चक्कर में वो टेढ़ी होती गई। बिना मुरझाए क्या महकती है? कविता, सरिता, वनिता, हर्षिता। तो यहाँ पर कविता की बात हो रही है, तो इसका उत्तर भी आएगा कविता। बस बच्चों यहीं तक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आगे और क्या ज़रूरत है आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।